गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी मंगल देव भाई हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग की तरफ चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और इस सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय श्री राम। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु पंचांग के जो 5 अंग होते हैं वो सभी हमारे लिए जय महत्वपूर्ण श्री होते हैं। राम। पंचांग के 5 अंग तिथि श्री प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, रोग योग रोगों को दूर में करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव प्रातः उठते ही हमें इन 5 अंगों का स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने का सीधा सरल विधि इस श्लोक का स्मरण करना है। तिथि च श्रीकरं प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम कर्णम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तमम। इसका प्रतिदिन स्मरण करते हुए जो पुराणों में लिखा है गंगा पंचांग का श्रवण, लघु पंचांग का श्रवण कम से कम करना चाहिए, उससे गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। गंगा का तात्पर्य यहाँ जलीय तत्वों से है। जी हाँ, जलीय तत्व हमारे सक्रिय होते हैं जो कि शरीर में 70% से ज्यादा है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे, जन्म कुंडली में विराजमान जलीय राशियां और जलीय राशियों में बैठे ग्रह तथा जलीय राशियों के स्वामी भी सुप्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त पंचांग की महत्ता इतनी ही नहीं और भी इससे ज्यादा है। पंचांग हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, तो जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इस तो चलिए आइए पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए, पंचांग की महत्ता को देखते समझते हुए हम सब आए प्रतिदिन पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें ताकि हमारे जीवन में जीवन सफल और समृद्ध बन सके। और साथ ही साझा करें प्रस्तुति को मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके लाभ प्राप्त कर सके, अपने जीवन में सुखता ला सके। इसी के साथ ही हम चलते हैं पंचांग में। आज का दिनांक 7 अप्रैल 2026, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 पारा भाव, विक्रम संवत 2083 कलायुक्त दय सिद्धार्थी और कलयुग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:35 पर, सूर्यास्त 6:09 पर, सनराइज एट 5:35 AM एंड सनसेट एट 6:09 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ खाकर या गुड़ का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार मंगलवार, तिथि अपराह्न 4:34 तक पंचमी, तत्पश्चात जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात खष्ठी
जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल प्रातः 5:54 तक ज्येष्ठ। कल प्रातः यानी पूरी रात, आज पूरे दिन और पूरे रात, कल सूर्योदय तक ज्येष्ठ रहेगा। और ज्येष्ठ का पहला पद प्रातः 9:40 तक समाप्त होगा। दूसरा पद ज्येष्ठ का 4:25 तक। तीसरा पद देर रात्रि 11:09 तक। और चौथा पद कल प्रातः सूर्योदय तक। सूर्योदय के पश्चात भी थोड़ी क्षण तक। योग अपराह्न 4:17 तक व्यतिपात, उसके बाद वरियान। और करण अपराह्न 4:34 तक तैतिल। तत्पश्चात कल प्रातः 5:48 तक गर्भ, और फिर वनिज। यानी कल के सूर्योदय के बाद तक गर्भ रहेगा और तत्पश्चात वनिज होगा। इसलिए गर्भ तक की ही गणना आज हम करेंगे। इसी के साथ हमारी ये प्रस्तुति समाप्त होती है पंचांग के 5 अंक की। जी हाँ, महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भगवत गीता का यह उपदेश। हम सबका अधिकार कर्म केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल कर्म है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। जी हाँ, कर्म और समय का जो मिलन है वही मुहूर्त होता है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में, इस शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:17 दिन तक। अमृतकाल रात्रि के 8:01 से 9:49 अपराह्न तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:48 अपराह्न तक। और गोधूली बेला संध्या 6:07 से 6:30 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:14 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न से अपराह्न ठीक 12 बजे से 4:34 तक। गुलिक काल दिन के 11:52 से 1:26 तक। यमगन प्रातः 8:43 से 10:18 दिन तक। और वर्ज्य मुहूर्त प्रातः 9:14 से 11:02 दिन तक। गंडमूल प्रातः 5:35 से 8:48, 9 अप्रैल की प्रातः तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण सुवर्ण सुमुहूर्त। यहाँ एक शुद्धि है, राहु काल अपराह्न अपराह्न 0 बजे से 1 शुद्धि राहु काल अपराह्न 3 बजे से 4:34 तक है, न कि 0 बजे से। तो ये रहे हमारे आज की प्रस्तुति। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपका कोई सुझाव है तो हमें जरूर भेजें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर देकर, या प्रस्तुति को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में आज के दिवस के देवता मंगल देव, श्री राम तथा भाई हनुमान की असीम कृपा आप पर बनी रहे, यही हमारी कामना है, प्रार्थना है। आज का दिन आपका शुभ हो। जय श्री मंगल देव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।